औरंगी टाउन के नौजवान खेल के मैदान में भी किसी से कम नहीं। वसाइल कम है लेकिन हौसले पुरअज़्म हैं। निकले हैं शहज़ादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। औरंगी टाउन एशिया का सबसे बड़ा टाउन है। आबादी के लिहाज से कराची में सबसे बड़ी कच्ची आबादी यहाँ मौजूद है। औरंगी के नौजवान हर शोबे में अपनी महारत रखते हैं और खेल के मैदान में भी औरंगी के नौजवान किसी से कम नहीं। इस सिलसिले में औरंगी में ऑल कराची अरकान स्पोर्ट्स क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद भी यहाँ मौजूद थी। टूर्नामेंट में मौजूद खिलाड़ियों ने बताया कि औरंगी के हालात अब बेहतर हैं और इस तरह के टूर्नामेंट से उन्हें अपनी खेलने की सलाहियत बेहतर करने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे कराने चाहिए ऐसे टूर्नामेंट कराची में। आज से कुछ अरसे पहले हम देख रहे थे कि ऐसे कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहे थे। अब माशाल्लाह हर गली हर एरिया में टूर्नामेंट करा रहे हैं। और जो कराची के बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा, आपको पता है चंदी नाम है जो कि यहाँ पे फेसबुक पे उनके चल रहे हैं चर्चे, वो पंजाब भी जाते हैं, सिंध भी जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो हमें उनकी फ़िक्र करनी है। इस तरह के टूर्नामेंट कराएंगे इंशाल्लाह तो वो आगे आएंगे और पता चलेगा कि कराची में कितना टैलेंट है। जी बिल्कुल, इसलिए हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इस पर हम टूर्नामेंट भी करा रहे हैं बहुत अच्छा। जो हर इलाके की टीम आएंगी तो वहाँ से वो खेलेंगे, जिसमें 2 या 3 गेस्ट अलाउ होंगे ताकि जो बच्चे हैं उनको चांस मिले। जहाँ से आ रहे हैं वो सामने आएँ, लाइव भी आएंगे, मीडिया भी कवरेज होगी इंशाल्लाह, तो पता चलेगा कि फिर क्या है और क्या नहीं। जिस तरह के पिछली अभी ये कश्मीर डे में टूर्नामेंट कराया था, नदीम उमर ने देखा वहाँ पे और वहाँ पे काफ़ी बच्चों को सेलेक्ट भी किया। इस तरह हम चाहते हैं कि कराची की जो क्रिकेट ऊपर जाए। औरंगी में तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, बल्कि पूरे कराची में। औरंगी में भी ख़ास तौर पे बहुत टैलेंट निकला यहाँ से। इस तरह हार्ड बॉल में भी गए, टैप बॉल में भी दाऊद खान है आपके सामने, और भी बहुत सारे प्लेयर है टैप बॉल में। और हार्ड बॉल में भी अनवर अली है, जिस तरह मीर हमजा हो गया। तो माशाल्लाह बहुत है। बस ये है कि सपोर्टर मिल जाए और थोड़े से स्पॉन्सर मिल जाए यहाँ को, थोड़ा सा ये वो है बस इशू है। बस बाकी बहुत टैलेंट मौजूद है। जी बहुत ही मैच जाते हैं यहाँ से, क्योंकि टूर्नामेंट अच्छे उससे हो रहा है। टूर्नामेंट बहुत अच्छे हो रहा है और कमेटी भी अच्छी है यहाँ की, बहुत अच्छी है। और इस तरह अगर टूर्नामेंट होने भी चाहिए आगे भी इस तरह कराची में, तो बहुत अच्छा ही मैच जाएगा, पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये है कि जब आप ग्राउंड की तरफ आएंगे तो आपको खुद ब खुद क्रिकेट से लगा होगी, ठीक है। और जिस तरीके से अभी आप इसका क्राउड देख रहे हैं, अच्छे खासे क्राउड है और मज़ा आ रहा है मैच में, ठीक है। लेकिन टेप बॉल की एक अपनी खसूसियात है कि जब टेप बॉल कहीं भी होता है तो क्राउड बहुत ज़्यादा होती है, और यही वजह है कि इससे क्रिकेट को फ़रोग़ मिल रहा है। तो मुझे खुशी होती है इस तरह के टूर्नामेंट देख करके कि अच्छा लगता है कि इतने क्राउड होते हैं और पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और चाहता हूँ कि क्रिकेट इंशाल्लाह ताला ऐसी होती रहे कराची के अंदर। नहीं, अब तो क्रिकेट दोबारा से रिवाइव होने जा रही है कराची की। जिस तरह से आपको पता है कराची एशिया की सबसे बड़ी औरंगी टाउन जो आबादी है ना, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा रकबा औरंगी टाउन के पास है। और यहाँ पे क्रिकेट के लवर भी बहुत सारे मौजूद हैं, ग्राउंड भी मौजूद हैं। यही कुछ लोग हैं जो मतलब इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराते रहते हैं, जो कि बड़े खुशाइन बात है। आने वाले यंगस्टर्स के लिए एक खुला अच्छा मौका है कि मतलब कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी में मुलविस होने से बेहतर है कि स्पोर्ट्स की तरफ आए। और ये लोग सब बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। मैं इन सबको अप्रिशिएट करूँगा कि इतना अच्छा सा टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, और मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है। इन फ्यूचर भी मैं दुआ करूँगा कि ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते रहें। कुछ नौजवानों का कहना था कि यूथ अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें चाहिए कि खेल के मैदान को ज़्यादा से ज़्यादा आबाद करें। कि हमारे आजकल जो नई जवान है ना, तो वो थोड़ा टाइम नहीं दे रही क्रिकेट को। क्रिकेट को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए। हम लोग असल मसला हमारा ये है कि हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे। आजकल जो नई जनरेशन आई है वो ज़्यादातर मोबाइल पे लगे होते हैं, यानी स्पोर्ट्स की तरफ उसका ध्यान नहीं है। तो असल उसको मैं यही पैगाम देना चाहूँ, जो नए टैलेंट है तो उसको थोड़ा इस टाइम के स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा ये सेशन उसको करनी चाहिए, तो खुद ब खुद बंदा ऊपर आता है। मैं दिलावर भाई अरकान स्पोर्ट्स के जो ऑनर है, कैप्टन भी हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो औरंगी टाउन में इस किस्म के टूर्नामेंट को इनेकाद किया। बहुत मज़ा आया। ऐसे बहुत कम होते हैं औरंगी टूर्नामेंट। टैलेंट तो बहुत है, लेकिन ये क्या छुप जाते हैं, वो नज़र नहीं आते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। तो ये बहुत
अच्छा इकदाम है इनका, ये ऐसे इवेंट ही कराएं। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर दिलावर शेख ने बात करते हुए बताया कि माशाल्लाह से फ़ायदा तो काफ़ी होता है, क्योंकि इस तरीके से बिग इवेंट औरंगी टाउन में होते रहे और तो यंग टैलेंट जैसे कि जो गलियों में घूमते हैं, जो निकल के नहीं आ पाते स्पोर्टमैन में स्पीड पे, ग्राउंड वीरान है, बिल्कुल किसी भी तरीके से काम नहीं हो पा रहा। तो ये इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि एक बिग इवेंट होना चाहिए। औरंगी टाउन के यंग टैलेंट जो ग्राउंड से महरूम भी हैं, बाद जगह ग्राउंड नहीं है, आबाद नहीं है, तो इस तरीके इसलिए ये इवेंट हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके के इवेंट मुस्तकिल होते रहे, महीने में कम से कम 2 से 3 इवेंट इस तरीके के होने चाहिए। टूर्नामेंट में शायकीन ने बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और टूर्नामेंट के इस इकदाम को सराहा। औरंगी टाउन के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं, मगर जरूरत उनकी सलाहियतों पर नजरसानी की है। कैमरामैन रिजवान रईस के साथ अंजार अहमद, DNN कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।